नमस्कार दोस्तों, संध्या हिंदी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता। आज आपको इलेक्शन के दौरान, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लगभग कोरोना वायरस के टाइम से इलेक्शन रुका हुआ था और आज पंचायती चुनाव का लहर चारों ओर फैल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे युवा नेता से मिलाने वाला हूं जो हजारीबाग के एक स्टार टीचर हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा कई बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं और आज वो हमारे इस इलेक्शन के दौरान अपने गांव की स्थिति को सुधारने के लिए वो शिक्षा के बाद अब इस राजनीतिक लाइन में आ चुके हैं। तो चलिए हम उनसे जानते हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। आप अपने बारे में बताएंगे सर? सबसे पहले हम संध्या हिंदी खबर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप हमारे ये इतने दूर गांव में चलकर आएँ और आकर हम लोग का इंटरव्यू लेने की कोशिश किए। इसके लिए मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद आप तमाम लोगों को। सर, जैसा कि जब हमने आपके गांव का दौरा किया तो चारों ओर युवा लोगों में एक अजीब टाइप का एक रौनक दिख रहा है। उनके मन में ये तीव्र इच्छा हो रही है क्योंकि उनके गांव में पहली बार कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है जो शिक्षित ही नहीं बल्कि लोगों को शिक्षित करता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आप हजारीबाग के एक स्टार टीचर रह चुके हैं, परंतु आपके पास इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी आपको ये राजनीतिक लाइन आने के लिए किस तरह से आप बाध्य हुए? सर, जैसे कि आप जानते हैं हम एजुकेशन से जुड़े हुए आदमी हैं और मेरा नाम अनुज कुमार यादव हुआ। हम बरही पूर्वी जिला परिषद से बिलोंग करते हैं, मलकोको पंचायत गांव बेलाधोर से। और हमको जहाँ तक लगा कि हम लोग शिक्षा से तो जुड़ के लोगों को भलाई जहाँ तक हो पाया किए। और हम पेशे से इंजीनियर थे और शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट था कि अपने समाज का सेवा करें और समाज के लोगों को, युवाओं को लेके आगे तक बढ़ें। और इसी से प्रेरणा मिला कि आज हम टिस्को जैसे एक स्थापित कंपनी से जॉब छोड़कर और हम हजारीबाग में आकर 8 साल से आज एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अब लगा कि वहाँ से भी कुछ और ज़्यादा युवाओं को हमको जोड़ने का समय है और उन लोग को और ज़्यादा एक्टिव करने का समय है क्योंकि वहाँ से पढ़ाने के बाद जब लड़का लोग एजुकेटेड होते हैं, उसके बाद जब सरकारी फंडिंग में देखते हैं कि वो धरातल तक उतर नहीं पा रहा था। और सबका मकसद होता है जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगा कि हमको इस फील्ड में आना चाहिए और युवाओं को आगे तक ले जाने के लिए एक राजनीतिक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर पढ़े लिखे युवा को आने का ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि, और जिस तरह से हमको लग रहा है कि अपने क्षेत्र का लोगों का जो जोश है, जुनून है, यूथ आइकॉन खास करके बोलें तो सारा लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और हमको लगता है कि ये युवाओं का जीत होगा। इसी वजह से हम इस फील्ड को चूज किए हैं और आए हुए हैं। बाकी आगे तक हम इसको ले जाएंगे, ये मेरे तरफ से कॉन्फिडेंस है कि हम अपने युवाओं को कभी भटकने नहीं देंगे। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ लोग हर जगह बिचौलिए लोग हैं जो मेरे कोई भी ब्लॉक लेवल से अगर फंडिंग होता है उसको धरातल तक आने नहीं देते हैं। और उस चीज़ को लाने के लिए अगर हमारा युवा आइकन अगर साथ नहीं दिया और अगर आगे नहीं बढ़ाया तो लगता है कि जिस तरह से हम लोग घिसे पीटे कुछ दिन से चल रहा है ऐसे ही कुछ दिन और इन लोग ले जाएगा। हम चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करें और लोगों को वहाँ तक ले जाएं जो एक शहर क्षेत्र का जो विकास है उस मॉडल तक इन लोग को पहुँचाएं। यही मेरा मकसद है। तो आप एक शिक्षक होने के बावजूद इसको आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? यानी कि आप एक शिक्षक के होने के बावजूद भी आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? सर, हम बताना चाहेंगे कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि बोला जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जिसको पीने के बाद हर युवा दहाड़ेगा और इसे आगे तक ले जाएगा। मेरा जो मकसद है, मोटो है, उसको ज़रूर हम सफल बनाएंगे क्योंकि यूथ मेरे साथ हमेशा कदम से कदम मिला के और चल रहा है। हम जैसे घूमने का काम कर रहे हैं, सब जगह जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को देखते हैं कि पहले जो पुराना राजनीति था उस राजनीति से लोग ऊब चुका है और कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि चेंजिंग हो, बदलाव हो। और एक बार बरही के पूरे जो क्षेत्र है वहाँ सब जगह से देख रहे हैं कि युवा लोग चढ़ बढ़ के भाग ले रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। हमको लगता है कि युवा में वो जोश है कि वो सभी वर्ग के सेवा कर पाएगा। आज हम जब देखते हैं मेरे चुने हुए प्रतिनिधियों को देखें
कि 10 साल से हम लोग जिसको चुने, 2 बार चांस मिला, हम लोग कंटिन्यू उनको 2-2 बार चांस दिए और हमको लगता है जिस लेवल तक जाना चाहिए था वो विकास मॉडल वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इसका एक जरिया होता है, जैसे एजुकेटेड लोग जब अगर नहीं रहेगा तो वो ये जो जिला परिषद डिपार्टमेंट है ये एक डीसी के क्षेत्र से आता है और डीसी का डिपार्टमेंट होता है। अगर वो एजुकेटेड नहीं है और खुद एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाता है तो आप सोचिएगा खाली खैलता धोती झाड़ कर चल जाएंगे और हम जाके वहाँ से केवल अपना दबदबा बनाएंगे। अगर पेन में पावर नहीं है तो हमको नहीं लगता है कि वो धरातल तक ला पाएगा इस विकास को। और इसके लिए हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। क्या संविधान की धारा, किस धारा के तहत किसको न्याय दिलाए, इसके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा और वो एक एजुकेटेड पर्सन ही कर पाएगा। अगर वो एजुकेटेड नहीं है, जिसको खुद कोई धारा के बारे में पता नहीं है, हम तो चाहेंगे कि आप लोग आए हैं और हम सारा प्रतिनिधियों को आप लोग डिबेट पर बुलाएं और डिबेट पर बुला के उनसे अभी ऐसा हम लोग को प्रतिबंधी मतलब आते हैं जिनको अगर एक एप्लीकेशन भी लिखने बोलें तो एक पेज का एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, वो हमको क्या थाना में न्याय दिलाएंगे, हमको वो क्या कोर्ट तक ले जा पाएंगे, हमको कहीं से न्याय नहीं मिल पाएगा। और हमारे युवा को खास करके बरही में बरगलाया जाता है, घुमाया जाता है और आगे पीछे घूमता है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा नेता बने कि हमको जब हम उसको थाना ले जाएं या कहीं भी ले जाते हैं अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसको हम रास्ता दिखाने के कार्य करेंगे, हम अपने पीछे से उसको घुमाने के कार्य नहीं करेंगे। ऐसा करने का प्रेरणा कहां से आपको प्राप्त हुआ? आपको ऐसा कब लगा कि आपको अब अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए? प्रेरणा युवाओं से ही मिला है। युवाओं का जोश देखें और उन लोग को देखें कि ये लोग चेंजिंग चाह रहा है। और जब हमको जिस स्टूडेंट को हम पढ़ाएं, अपने फील्ड के स्टूडेंट लोग, वो बोला सर आपकी ज़रूरत है, ये समाज को अगर शिक्षित आदमी आपके जैसा आता है तो मेरा समाज बदलेगा। और जो हम लोग को घुमाया जा रहा है या हम लोग को जिस तरह से हम लोग को चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें लगता है कि अगर आप लोग जैसा लोग आते हैं तो हमको हर फील्ड में आप आगे बढ़ाएंगे और जो मेरा मकसद है, सपना है, वो पूरा होगा। आप वो एजुकेशन का फील्ड हो, केवल एक एजुकेशन ही फील्ड नहीं है, और भी बहुत सारा फील्ड है जहाँ पर हम लोग को धरातल तक उतारने के लिए विकास को हम लोग को उस फील्ड में कूदना पड़ेगा। और चेंजिंग ये प्रकृति का नियम है, अगर वो चेंजिंग आता है तभी बदलाव होता है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट आएंगे, अच्छा विकास होगा। और हर बार यही बोलना चाहेंगे कि अगर जो प्रतिनिधि मेरे आए हुए हैं उनके बारे में एक बार जरूर आकलन करें कि जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनका मकसद क्या है, वो कितना दूरदृष्टा उनका है। इलेक्शन आता है तो इलेक्शन आने के बाद वो लोग सब अभी सारा कैंडिडेट आएंगे, लेकिन कैंडिडेट में हुनर होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग से बढ़िया कौन जजमेंट करेगा। अभी 2-2 बार हम लोग चुने, आप उसमें देखिए, हम लोग आए हुए हैं, हम लोग को देखिए और उसमें देखिए कि किनका क्या सोच है। लोग पैसा बांट के, दारू बांट करके या बहुत सारा मांस मदिरा जो भी है उसको बांट करके और चाहता है कि हम यही इनका विकास का मॉडल है। एक बार आएंगे 5 साल में हैं, इलेक्शन के समय में लोगों को जो पैसा बांट रहे हैं इस चीज़ के बारे में उन लोगों को समझना चाहिए कि जब हम पैसा बांटते हैं तो वो विकास की किस दिशा में जा रहा है। अगर विकास की दिशा में नहीं है तो उसको लाने का कार्य करना चाहिए। अभी किसी के एजुकेशन पर खर्च नहीं कर करके बोलता है 30 लाख 20 लाख खर्चा कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग समाज को बदल रहे हैं। ये इनका मॉडल है, विकास मॉडल। हाँ। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप एक बार जरूर जब प्रतिनिधि आते हैं तो एक बार पूछिए कि जो आप खर्च कर रहे हैं और इतना शान से आप बता पा रहे हैं कि हम इतना पैसा खर्च किए, आप उसको किस फील्ड में किए। क्या किसी को बीमार आदमी को हॉस्पिटल में जाके आप पहुँचाएँ उसके लिए और उस समय आप पैसा दिए, या फिर किसी का एजुकेशन रुक रहा था, कोई वैसा कैंडिडेट हैं जिनके पास एजुकेशन की ज़रूरत थी और आप उस काबिल स्टूडेंट को वहाँ तक पहुँचा पाएँ उस पैसा से। अगर ऐसे ही प्रत्याशी हमारे हर एक जिले में, हमारे हर एक प्रखंड में खड़े हों तो लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश सफलता की ओर बढ़ेगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं प्रत्याशी से आपको मिलाने वाला हूं जो इस गांव के लिए भी बहुत कुछ सपना लेकर आई। मैम आप अपना परिचय देंगे? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं रेनू यादव बरही पूर्वी जिला परिषद मलकोको पंचायत बेला दोहर गांव से हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ जो कि मैं
हजारीबाग में पढ़ाती थी और बहुत सारे बच्चे को पढ़ा के अपनी मंजिल को हासिल करवाई हूँ। और अब मैं चाहती हूँ जनता की सेवा करें और एक आदमी शिक्षा से जुड़ा रहे। और अब चाहती हूँ कि इस गांव में जब मैं आई हूँ, इस महिलाओं और इस लड़कियों की स्थिति को देखकर अब मैं चाहती हूँ कि उन लोग को जोड़कर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और अब जानते होंगे कि जिला परिषद में कुछ महिलाएं भी खड़ा होती है, लेकिन क्या उस महिला आप लोग को कभी नज़र में आई है? नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि एक ही बार वो नज़र आती है, जब वोट लेना रहता है तभी आती है वो। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब वो एक लेडीज़ का दर्द नहीं समझे, फिर वो लेडीज़ क्या। मैं चाहती हूँ कि हर महिला की और लेडीज़ लोग की जनता की सेवा करना चाहती हूँ। और इससे क्या होगा कि हर महिला का हर दुख सुख में मैं साथ देना चाहती हूँ। जैसा कि आपने सुना कि हमारे मैम की कितने उच्च विचार हैं। उनके अनुसार से अगर गांव की हर एक लड़कियों को, हर एक महिलाओं को उनका अधिकार दे दिया जाए तो अधिकार मात्र से ही वो शिक्षा के उच्चतम स्तर तक जाएंगी। अभी बता ही चुके हैं कि इलेक्शन में हम लोग दोनों शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हजारीबाग में टीचिंग का काम कर रहे हैं। एक बायोलॉजी पढ़ाती है मैम, जो मेरी वाइफ हुई, और मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूँ। अब मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ यहाँ की महिलाओं के प्रति इनका लगाव है और महिलाओं से जुड़कर ये काम करना चाहती है। इसका इच्छा था, हम इसके इच्छा के अनुकूल चलकर मुझसे जहाँ तक हेल्प होगा हम बैक सपोर्ट रहेंगे, बैक बोन रहेंगे और ये खुलकर समाज सेवा करेगी और सभी महिलाओं तक पहुँचेगी। इसका हर दुख सुख में रहेगी। और हम ये भी बताना चाहते हैं, अब से ये हजारीबाग कम्प्लीटली छोड़ के आ चुकी है और अपने शिक्षा के क्षेत्र से हटकर और समाज को अपनाई है। हम शिक्षा से जुड़े रहेंगे और ये दिन रात करके समाज के बीच में खड़ा रहेगी। हार जीत लगा रहता है, इसका कोई मायने नहीं होता है, लेकिन युवाओं के साथ रहेंगे। हमको पता है कि ये मेरी हार नहीं होगी। अगर आज हम त्याग करके आए हैं, अगर हम हार जाएं तो हमको लगता है कि आने वाला समय में कोई भी युवा कभी साहस नहीं करेगा कि हम इस फील्ड में कदम उठाएं। तो हमको लगता है कि ऐसा नहीं होने देगा। यूथ आइकॉन मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहा है और ये मेरी शुभकामनाएँ हैं कि प्रति लगाव बढ़ेगा और मेरे काम के कारण से मेरे चर्चा में आएगा और फिर आप मेरे पास आएंगे। ये मेरा वादा है। चाहता हूँ कि अब इस जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में मेरी वाइफ रहेगी और हम हजारीबाग से आपका सेवा करते रहेंगे। आप आए दिन देखेंगे, कोरोना काल में भी हम जितना हो पाया हमसे, जितना सक्षम थे हम वो किए। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि कितने अच्छे विचार हैं दोनों के। उनका मानना है कि उनकी जो वाइफ हैं वो यहाँ के महिलाओं के लिए उनकी सेवा करेंगी और वो खुद यहाँ पर आ जाकर उनका लोगों का ध्यान देंगे। तो चलिए इस बात पर हम लोग यहाँ के लोगों के से कुछ राय लेते हैं, जानते हैं कि उनका क्या विचार है इनके इस विचार से। तो चलिए सबसे पहले हम एक दर्शक से मिलते हैं। सर, आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम संदीप यादव हुआ और मैं बरही का ही रहने वाला हूँ। व्यक्तिगत राय देना चाहूँगा क्योंकि मैं ये शिक्षक हैं हजारीबाग में, बहुत ही स्टार शिक्षक के तौर पे जाने जाते हैं। मैं इनको पहले भी बहुत शाबाशी दे चुका हूँ क्योंकि इनका बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी और मेडिकल क्षेत्र में परचम लहराया है। तो मैं उसी तरीके से मैं इनको कहना चाह रहा हूँ कि जब वो देखे अपने क्षेत्र के स्टूडेंट उनके पास पढ़ने गए और वो देखे वहाँ पे कि इनके पास एक्चुअली बहुत कम स्टूडेंट इनके क्षेत्र के वहाँ पहुँच पा रहे हैं। क्या रीज़न है? तो ये अनुमान लगाए और आके अपना क्षेत्र भ्रमण किए तो देखे कि यहाँ के गार्जियन, यहाँ के स्टूडेंट उतने जागरूक नहीं है एजुकेशन के प्रति। इन्होंने क्षेत्र में भ्रमण किया, इन्होंने देखा, अनुमान लगाए तो देखे कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई परेशानी की वजह से लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इन्होंने एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने निश्चय किया कि जो हमारे सिस्टम में छेद है पहले उस छेद को बंद करना होगा और जैसे ही वो छेद बंद होगा ऑब्वियसली यहाँ के लोग उस मुकाम तक पहुँचेंगे। तो इन्होंने ये निश्चय लिया कि मैं एक राजनीतिक में कदम रखता हूँ और जो इस क्षेत्र में जो त्रुटियाँ चल रही है, जो मनमानियाँ चल रही है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा और
जो यहाँ पे दिक्कतें हो रही है यहाँ के वृद्धा लोगों के साथ, यहाँ के नौजवान लोगों के साथ, यहाँ के बच्चियों के साथ, वो इसके लिए इन्होंने संकल्प लिया है और इनका वार्ता हमारे साथ बराबर होते रहती है। और चलिए, तो अब हम लोग इस गांव की कुछ महिलाओं से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनका इनके जिला परिषद में खड़ा होने पर क्या मत है। तो चलिए जानते हैं। आप अपना परिचय देंगे? मैं बेला दोहर निवासी हूँ। मेरा नाम शीला देवी है। जैसा कि आपने सुना कि उन लोगों ने किस तरीके से अपने एजुकेशन क्षेत्र को छोड़कर, चूंकि एजुकेशन क्षेत्र में वो बहुत सफल हो चुके थे, उनका मानना है कि अगर वो इस क्षेत्र में आए तो क्या लगता है आपको कि उनसे विकास होगा या नहीं? हमें तो ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ के प्रत्याशी जो अभी खड़े हो रहे हैं, उनका कहना है कि मैं हर चीज को देखते हुए मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ और प्रत्याशी की तरह पैसे देकर खरीदना ना चाहता हूँ, ना कि उसे खरीदा ना जा सके, ताकि उन्हें आगे कुछ और मिल सके। चलिए दर्शकों, कुछ और लोगों से हम लोग रूबरू होते हैं कि इनका क्या मानना है। जैसा कि आपने सुना कि आपके बीच ये चुनाव प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनके बारे में? हमें पूरा विश्वास है कि पूरा विकास करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे पब्लिक लोगों से, इनका मानना है, इस गांव के लोगों का मानना है कि अगर ये आते हैं तो विकास होगा। जानते हैं, तो क्या लगता है सर आपको? बहुत अच्छी बात है, बहुत जागरूकता है इसमें कि शिक्षा से जुड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग को अनुभव हो कि ये इस गांव का विकास बढ़ाएंगे। शिक्षित लोग हैं, इसीलिए ऐसे लोग को चुनना चाहिए जो कुछ जागरूकता को बढ़ाए। अच्छा, उम्मीदें क्या है आप लोगों की? हम लोग को उम्मीद है कि ये निश्चित है कि जीत हासिल करेंगे। आपके बीच एक युवा प्रत्याशी जो शिक्षित हैं वो आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है इनसे आपका? युवा नेता रहेगा तो हम लोग के गांव में विकास करेंगे और पढ़ाई लिखाई में भी टीचर हैं और हम लोग को सहयोग करेंगे आगे तक। वही यार, जीत तो पक्का हासिल होगा, आगे तक बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप यहाँ के युवाओं में देख पा रहे होंगे कि उनमें कितना जोश उत्पन्न हो रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि उनको जीत मिलेगी। तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं, यहाँ गांव के लोगों से, कि उनकी क्या राय है। तो बताएंगे आपको क्या उम्मीद है इनसे? हमको इनसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छी बात है कि हमारे गांव के जिला परिषद से खड़ा हो रहे हैं और हमारे आगे शिक्षा का काम, विकास का काम जो रुका हुआ है उसमें हाथ बटाएंगे। और नेता भी चुनना चाहिए तो शिक्षित ही चुनना चाहिए, क्योंकि शिक्षित जो रहता है वो शिक्षित की भाषा जानता है। और हम बिना अशिक्षित या कम पढ़े आदमी को अगर चुनते हैं तो फिर वही बात आती है कि वे वोट तो जीत लेते हैं मगर 5 साल फिर दिखाई नहीं देते। इसलिए मैं चाहूँगा कि नवयुवक को मौका दिया जाए। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस गांव का उत्साह। मैं दीपक कुमार गुप्ता, संध्या हिंदी खबर से कैमरामैन धीरज के साथ।